हे दे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर अमेजिंग वीडियो ऑन पोकेमॉन। सो गाइस, तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी पोकेमॉन गेम्स तो खेले ही होंगे। और अगर तुमने पोकेमॉन गेम्स खेले हैं तो तुम पोकेमॉन रेड और ब्लू के बारे में तो जानते ही हो। हाँ, ये वही गेम्स है जिनकी वजह से आज हम पोकेमॉन मांगा, पोकेमॉन गेम्स, एनिमे को भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ये पोकेमॉन कंपनी की सबसे पहली गेम्स थी और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। लेकिन इनके पॉपुलर होने के पीछे भी एक बहुत ही डीप रीज़न है, एक ऐसी गलती या फिर बोलो एक ऐसी ग्लिच जिन्होंने इन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करवाई। हाँ, ये गेम अपने गेम प्ले और बाकी चीज़ों की वजह से उतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी कि इस ग्लिच की वजह से हुई। और इस ग्लिच ने जन्म दिया एक ऐसे पोकेमॉन को जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। और ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है और इसके पीछे वजह क्या है, आज इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और ये नॉलेज से भरी होने वाली है, इसलिए तुम अपने दिमाग के तार खोल लो। अगर तुम अपने सोए दिमाग के साथ ये वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हो तो जाओ पहले नहा के आओ। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। द मिसिंग नो ग्लिच, प्रोबेबली नोन एज द ओल्ड मैन ग्लिच। इस ग्लिच को करने के लिए तुम्हें उस ओल्ड मैन से बात करनी पड़ती जो वेरेडियन सिटी में तुम्हें पोकेमॉन पकड़ना सिखाता था। और फिर उसके बाद तुम्हें सीधा जाना पड़ता था सिनवार आइलैंड और वहाँ पे ईस्ट कोस्ट पे तुम्हें सर्फ करना पड़ता था। और सर्फ करते ही तुम्हें एक ऐसा पोकेमॉन देखने को मिलता जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो या फिर उसका लेवल 100 से ऊपर हो। और तुम सब जानते हो कि कोई भी पोकेमॉन ऐसा नहीं है जिसका लेवल 100 से ऊपर हो सकता है या फिर 0। और यहीं पे हम एनकाउंटर कर सकते थे उस मिस्टीरियस पोकेमॉन द मिसिंग नो को, जिसको हम द मिसिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। मिसिंग नो पोकेमॉन को एनकाउंटर करने से ही हमारे बैग की जो 6th आइटम है वो इंक्रीज हो जाती थी बाय 128। एंड यही रीज़न है कि ये ग्लिच बहुत ज़्यादा फेमस हुई। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे, जैसे कि तुम्हारे हॉल ऑफ फेम का डाटा करप्ट हो जाता था और अगर तुम इसे पकड़ लेते तो तुम्हें एक बॉय की शेप में नजर आती, और अगर तुम इसे यूज़ करने की कोशिश करते तो तुम्हारे ग्राफिक्स और ही ज़्यादा खराब हो जाते। और इसे ठीक करने के लिए कैसे पोकेमॉन की समरी देखनी पड़ती है जो कि वैलिड हो। एंड देयर आर 5 टाइप ऑफ मिसिंग नोस: द नॉर्मल मिसिंग नो, द एरोडैक्टाइल मिसिंग नो, द गोस्ट मिसिंग नो, द कैपिटोप्स मिसिंग नो एंड द येलो वन। जो नॉर्मल मिसिंग नो है उसकी टाइपिंग बेहद अजीब है, वो नॉर्मल और बर्ड टाइप है। हाँ, तुमने सही सुना, बर्ड टाइप। इस टाइप को कभी भी पोकेमॉन कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया ही नहीं, इसे फ्लाइंग टाइप से रिप्लेस कर दिया गया था। और जो बाकी मिसिंग नो है उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मल टाइप से और एक अननोन टाइप से, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखे होते हैं। जो हमारा नॉर्मल मिसिंग नो है उसके पास मूव्स हैं स्काई अटैक और वाटर गन, वो भी 2 बार। लेकिन तुम नॉर्मल मिसिंग नो को कोई भी पोकेमॉन मूव सिखा सकते हो थ्रू टीएम और थ्रू ट्यूटर। लेकिन जो बाकी मिसिंग नो है वो उस पोकेमॉन के मूव सीखते हैं जो तुमने लास्ट टाइम यूज़ किए हो, यानी कि जिस पोकेमॉन का गेम ने लास्ट टाइम डाटा रिकॉर्ड किया था। एक्सेप्ट द येलो वन, जो कि देखने में पिकाचू जैसा लगता है। बाकी मिसिंग नो इवॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन ये वाला मिसिंग नो इवॉल्व हो सकता है और ये इवॉल्व होता है कैंगसखान में। हाँ, ये बहुत ही अजीब है, लेकिन तुम सब जानते हो ये सिर्फ एक ग्लिच है और इसमें कुछ भी हो सकता है। और इस पोकेमॉन को तुम हमेशा एनकाउंटर नहीं कर सकते। इस पोकेमॉन को एनकाउंटर करने के लिए तुम्हारे नाम के स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक लेटर होना चाहिए, जैसे कि तुम्हारे नाम के 5th, 7th और 3rd स्लॉट में ये स्पेसिफिक लेटर्स होने चाहिए, तभी तुम एक नॉर्मल मिसिंग नो को एनकाउंटर कर पाओगे। और अगर तुम बाकी मिसिंग नोस को एनकाउंटर करना चाहते हो तो तुम्हारे नाम में ये सारे लेटर्स होने चाहिए 3rd, 5th या फिर 7th स्लॉट में, वरना तुम उस पोकेमॉन को कभी भी एनकाउंटर नहीं कर पाओगे। अभी तक हमने बात की थी कि ये मिसिंग नो क्या है और इसके कितने फॉर्म्स हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि दरअसल ऐसा होता क्यों है। जब तुम वेरेडियन सिटी में ओल्ड मैन के पास जाते हो ये सीखने के लिए कि पोकेमॉन कैसे पकड़े जाते हैं, तो तब होता यह है कि गेम जो तुम्हारा नाम होता है वो चेंज कर देती है ओल्ड मैन के नाम से, और जो तुम्हारा नाम होता है वो कहीं और स्टोर कर दिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये ग्लिच होती क्यों नहीं? अब ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी तुम किसी जगह में जाते हो जहाँ पे तुम पोकेमॉन पकड़ सकते हो या फिर टॉल ग्रास में जाते हो, तो जो डाटा होता है वो अपडेट हो जाता है और तुम्हारे नाम को और ओल्ड मैन के नाम को अलग कर देता है। लेकिन इस पूरी पोकेमॉन की गेम में एक जगह ऐसी है जहाँ पे ये डाटा अपडेट नहीं होता, और वो जगह है सिनबार आइलैंड की ईस्ट कोस्ट। जब तुम वहाँ पे जाते हो तुम्हारे नाम का कोई भी डाटा अपडेट नहीं रहता, तुम्हारा नाम ओल्ड मैन का ओल्ड मैन रहेगा, और जो तुम्हारा रियल नेम होता है उस जगह सेव हो जाता है, जो डिसाइड करता है कि तुम कौन सा पोकेमॉन पकड़ोगे और कितने लेवल का पोकेमॉन पकड़ोगे। वैसे तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये समझाना चाहूँगा। जो वाइल्ड पोकेमॉन डाटा होता है वो 18 बाइट्स में स्टोर किया जाता है, और उन 18 बाइट्स के 9 पेयर्स होते हैं जिनमें 2-2 पेयर्स होते हैं। जो हमेशा पहला पेयर रहता है वो डिसाइड करता है कि पोकेमॉन कितने लेवल का होगा, और जो दूसरा पेयर रहता है वो डिसाइड करता है कि पोकेमॉन की आईडी कौन सी है और तुम कौन सा पोकेमॉन एनकाउंटर करने वाले हो। जो तुम्हारे पहले नाम का वर्ड होता है वो बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं करता कि तुम्हारे पोकेमॉन कौन सा होने वाला है या फिर उसका लेवल क्या होने वाला है। जैसे कि अगर तुम्हारे नाम का जो दूसरा वर्ड है वो है आई, इसका मतलब आई रहने वाला है हेक्साडेसिमल में 69, और अगर हम इसे अपने नंबर सिस्टम में देखें यानी कि हमारे डेसिमल में, तो ये रहेगा 105, यानी कि तुम एक 105 लेवल के पोकेमॉन को एनकाउंटर करने के कैपेबल रहोगे। और मान लो कि तुम्हारे नाम का तीसरा वर्ड है सी,
यानी कि ये रहता है 9 और 9 होती है स्नोरलैक्स की आईडी। तो इसका मतलब है कि तुम 105 लेवल का स्नोरलैक्स भी एनकाउंटर कर सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम ऐसा सिर्फ 9 बार में एक ही बार कर पाओगे, क्योंकि जो वाइल्ड पोकेमॉन डाटा होता है वो 18 बाइट्स का होता है और वो 9 पेज में होता है। तो इसलिए तुम्हारे पास चांस रहेगा 9 में से एक बार एक ऐसा पोकेमॉन पकड़ने का जिसका लेवल बहुत ही अनयूजुअल होगा। लेकिन क्या हो अगर तुम अपने नाम में एक ऐसा लेटर रख दो जो गेम को मजबूर कर दे एक ऐसा पोकेमॉन लाने के लिए जो कि है ही नहीं। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जनरेशन 1 में 151 पोकेमॉन्स थे, यानी कि 151 वैलिड आईडीज, और ये वैलिड आईडीज वेरिएबल्स में स्टोर होती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8। लेकिन 151 कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ के इन्हें स्टोर किया था 256 डाटा स्लॉट में। यानी कि यहाँ पे 151 स्लॉट्स को तो पूरा भर दिया गया है, लेकिन 105 स्लॉट्स अभी भी ऐसे हैं जिनमें कुछ भी नहीं भरा, यानी कि जो खाली हैं। लेकिन अगर तुम्हारे नाम में कुछ ऐसे लेटर्स हो जो इस गेम को कंफ्यूज कर दे या फिर गेम को इतना ज्यादा मजबूर कर दे तुम्हारे सामने एक ऐसा इनवैलिड पोकेमॉन लाने को जिसे कभी भी डिजाइन ही नहीं किया गया था, तो वो आ जाता है मिसिंगनो। और इसी तरह से तुम एक मिसिंगनो पकड़ सकते हो और अपने कैरेक्टर के नाम के हिसाब से तुम ऐसे पोकेमॉन्स भी एनकाउंटर कर सकते हो जिनका लेवल 100 से ज्यादा हो या फिर 0। तो अभी तक हमने बात कर ली कि हम मिसिंगनो कैसे पकड़ सकते हैं, मिसिंगनो क्या है और इसके कितने फॉर्म्स हैं। लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारे पैक की 6th आइटम 128 हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी गेम में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक मेमोरी स्टोर होती है जो डिटरमाइन करती है कि तुमने कितने पोकेमॉन पकड़े हैं और कितने एनकाउंटर किए हैं। लेकिन मिसिंगनो पोकेमॉन जो कि कभी गेम में होना ही नहीं था, जब तुम उसे एनकाउंटर करते हो तो तुम्हारी वो जगह अब रिटर्न हो जाती है। और मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, जिस जगह ये स्टोर किया जाता है कि हमने कौन सा पोकेमॉन देखा है और कौन सा पकड़ा है, वही जगह सेम टू सेम उस जगह की मेमोरी स्टोर करती है जो कि तुम्हारे बैग की 6th आइटम की होगी। तो इसलिए जब भी तुम कोई एक मिसिंगनो देखते हो या फिर उसे पकड़ते हो तो वो जगह अवर रिटर्न हो जाती है और तुम्हारी जो बैग की 6th आइटम होती है वो फुल्ली इंक्रीज हो जाती है बाय 128। सो गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही। सच में इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी, इसलिए मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और इसलिए अब तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना ही होगा। और अगर तुम हमारे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंटेंट है, इसलिए अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, उनमें तो पता चले कि गेम्स आखिरकार काम कैसे करती हैं। तो यार, और साथ में मैं तुम्हें एक चीज़ के लिए थैंक यू कहना चाहूँगा। तो यार, हमारी लेजेंड आर्मी अब 400 की होने को आई है और साथ में हमारी पिछली वीडियो पे सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट आया है। तो यार, तुम बस ऐसा ही सपोर्ट देते रहो और मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा। सो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। एज अ जर्नी कंटिन्यूज।